Welcome back, dear students, in a new video of mathematics today. Dear students, we are doing chapter number 4, that is exponent, and today we will do exercise 4D. So this is exercise 4D, but before discussing this exercise, we should know what is scientific notation. तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? उसने ये कहा है कि नोटेशन में क्या होता है कि 2 नंबर होते हैं. साइंटिफिक नोटेशन में 2 नंबर होते हैं. जो पहला नंबर होता है वो 1 से 10 के बीच में आता है, चाहे 9.46 आए, 8 पॉइंट आए, वो 0 भी नहीं आना चाहिए और पॉइंट में भी आए, कोई दिक्कत नहीं है. जो पहला वाला नंबर होगा वो 1 से 10 के बीच में आएगा और जो दूसरा वाला नंबर होगा वो 10 की पावर में आएगा. ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है? एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर, 1 फैक्टर इज बिटवीन 1 to 10. पहला फैक्टर 1 से 10 के बीच में आता है और दूसरा फैक्टर इज द पावर ऑफ 10. ठीक है, हमसे पहले पूछा गया है कि इज द नंबर रिटर्न इज साइंटिफिक नोटेशन और यस और नो. ठीक है, तो पहला वाला है 24 इंटू 10 की पावर 7. ठीक है, ये नहीं है क्योंकि पहला जो नंबर है वो 1 से लेकर 10 तक के बीच में नहीं है, दूसरा तो 10 की पावर में, लेकिन बनाना नहीं बनाना पर वो कह रहा है कि ये जो प्रेजेंट में नंबर दिया है आपको, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है? तो नहीं है. ठीक है, 7 इंटू 10 की पावर 4, यस इट इज अ साइंटिफिक नोटेशन. वाई? बिकॉज पहला नंबर जो 7 है वो 1 से 10 के बीच में आ रहा है और जो दूसरा नंबर है वो 10 की पावर 4 है, तो बिल्कुल ये एक साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया नंबर है. थर्ड इज 8.9 इंटू 5 की स्क्वायर. तो ये नो, इट इज नॉट अ साइंटिफिक, इट इज नॉट रिटन इन अ साइंटिफिक नोटेशन बिकॉज पहला नंबर तो भाई 1 से 10 के बीच में है, पर दूसरा नंबर होना चाहिए 10 की पावर में, तो ये 5 की पावर में. ठीक है, तो ये भी नहीं है. लास्ट इज 0.3 इंटू 10 की पावर 6. ठीक है, तो ये भी एक साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि जो पहला नंबर है वो 0.3 है. ये 0.3 1 और 10 के बीच में नहीं आता है. तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. सेकंड बोला गया है कि इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो. साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? पहला नंबर 10 से 5, पहले नंबर 1 से 10 के बीच में और दूसरा नंबर 10 की पावर में. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. 54 के पीछे 6 जीरो है. 54 के पीछे कितने जीरो है? 64. पर ये जो 54 नंबर है वो 1 से 10 के बीच में तो नहीं आता है. ठीक है, तो हम इसे पॉइंट में लिख देंगे. कैसे हमने पॉइंट में लिखना है 54 को? 54 को पॉइंट में कैसे लिखेंगे? जब 54 के ऊपर 10 नीचे से डिवाइड करेंगे, हम जिस नंबर से डिवाइड करेंगे उसी नंबर से हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. ठीक है, हम ऊपर नीचे किसी भी फैक्टर में सिंपल नहीं कर सकते. 54 इंटू 10 की पावर 6 तो ऑलरेडी था, ये तो हमें गिवन है. 54 इंटू 10 की पावर 6 गिवन है, लेकिन हमने ये 54 नहीं रखना है, हमें इसे 54 को 1 to 10 के बीच में लेके आए. तो कैसे आएगा? जब यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा. कब लगेगा? जब नीचे डिवाइड होगा 10 से. तो हम सिर्फ 10 से डिवाइड नहीं कर सकते, हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. ठीक है, तो अब ये कितना हो गया? 5.4 और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, तो 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 1 कितना हो गया? 10 की पावर 7. तो क्या हो गया? 5.4 इंटू 10 की पावर 7. नेक्स्ट है हमारे पास 98 और ये 0. ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी थे 98 इंटू 10 की पावर 10, ये हमारे पास ऑलरेडी थी. ठीक है, 98 को बनाना है 1 से 10 के बीच में. कैसे बनाएंगे? जब यहाँ पर एक पॉइंट आएगा. पॉइंट कब आएगा? जब इसको डिवाइड करेंगे 10 से. ठीक है, सिंपली हम इसे 10 से डिवाइड नहीं कर सकते. अगर हमें 10 से डिवाइड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई भी 10 से करना पड़ेगा. तो क्या हो गए? 9.8 और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 10 + 1 दैट इज 11. ठीक है, नेक्स्ट इज 5 इंटू इतने सारे 0. ठीक है, तो ठीक है, 5 1 से लेकर 10 के बीच में आता ही है, और तो पावर आप बिल्कुल 0 आप बिल्कुल काउंट करके लिख सकते हैं. तो कितना हो गया? ये 5 इंटू 10 की पावर 13. ठीक है, नेक्स्ट है 274 और ये तो हमारे पास ऑलरेडी है 274 और 10 की पावर 8, ये हमारे पास ऑलरेडी था. ठीक है, अब 27 यहाँ पर एक पॉइंट से तो होगा नहीं. ठीक है, हमें ये नंबर 1 to 10 के बीच में लेके आना है. 10 के बीच में कब आएगा? 1 to 10 के बीच में जब पॉइंट यहाँ पर होगा 2.74. तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 100. 100 को 10 की पावर 2 लिखते हैं, तो अब हमारे पास आंसर आ गया 2.74 इंटू 10 की पावर 10. ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट सेम है 72,000 को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है. कैसे? 72 को हमें 1 से 10 के बीच में लाना है. कैसे करके लेके आएंगे? जब यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा. पॉइंट कब लगेगा? जब डिवाइड करेंगे 10 से. तो डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई भी करना है. मल्टीप्लाई किया 3 + 1 दैट इज 4, तो 7.2 इंटू 10 की पावर 4. 79 इंटू 10 की पावर 7 ऑलरेडी था. इतना सब कुछ हमारे पास 7 ऑलरेडी था. 79 को 1 से 10 के बीच में लेके आना है. कैसे करके लेके आएंगे? जब यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा. पॉइंट
कब लगेगा, जब डिवाइड करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्योंकि दोनों चीज करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी सेम नंबर से बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो कितना हो गया 7.9 × 10⁸। नेक्स्ट इज 804 और ये तो हमारे पास ऑलरेडी था 804 और 10⁷, ठीक है। अब 80 तो कर नहीं सकते, हमें 1 से लेकर 10 के बीच में लाना है, तो हमें यहाँ पर पॉइंट लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट लगाने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हमें 100 से डिवाइड करना है तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 100 होता है 10 का स्क्वायर, तो यानी 8.04 मल्टीप्लाई में हो जाती है पावर ऐड, दैट इज 8.04 × 10⁹। नेक्स्ट है हमारे पास 31408 और ये, ठीक है। तो 31408 हमारे पास 10⁶, ये हमारे पास ऑलरेडी था, ठीक है। क्या करना है, इस टर्म को 1 से लेकर 10 के बीच में लाना है। 31 भी नहीं कर सकते, तो मतलब 1 2 3 4 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है 10,000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 10,000 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो उससे हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 3.1408 × 10⁻, मल्टीप्लाई में पावर ऐड, ठीक है। नेक्स्ट इज सैटर्न इज अबाउट दिस मच किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। कैसे लिखेंगे, इतना किलोमीटर है, 16/10⁻, 16 और 10⁸ तो ऑलरेडी था। 16 को 1 से 10 के बीच में लाना है, पॉइंट लगाएंगे 1 के बीच में, कैसे, बाय डिवाइडिंग 1, तो मल्टीप्लाई भी 10 से करना पड़ेगा, ठीक है। बाय डिवाइडिंग 10, मल्टीप्लाई भी 10 से करना पड़ेगा, तो 1.6 × 10⁹, ठीक है। Last is large distance are also measured in light year. 1 light year is about this much kilometer. It is a distance light travel in a year. ठीक है, तो ये डिस्टेंस है। साइंटिफिक नोटिफिकेशन में कैसे लिखेंगे, 946 को हमें 1 से लेकर 10 के बीच में लाना है, तो यानी पॉइंट लगेगा यहाँ पर 9 के बाद, ठीक है। पॉइंट 9 के बाद लगाना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 9.46 × 10⁻, का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 10⁻12। मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, मतलब पॉइंट हटा के लिखना है, ठीक है। तो लिखो, ठीक है, क्या है 10, 6 और 10⁵, तो 5 जीरो लगा देंगे। 7.4 × 10⁵, तो 74, ये पॉइंट हट के नीचे आ जाएगा 10, तो एक 10 से एक 10 कट गया, कितना हो गया 7400, ठीक है। 8.9 × 10⁷, तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटा तो नीचे कितना आ जाएगा 10। अब क्या होता है, आपने ये पढ़ा है a⁻m/a⁻n, a⁻m-n, ठीक है। 10 एक जैसे हैं, तो 89 √ 10⁻7-1, यानी 89 × 10⁻6, तो 89 के पीछे कितने जीरो लग जाएंगे 6, ठीक है। 2.3 × 10⁹, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी है, दिस एंड इनडायरेक्ट कोर्स ऑफ अबाउट दिस वन टू रीच सैटर्न, ठीक है। तो इसको लिखना है आपको, सीधे सीधे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो कैसे करके लिखेंगे, 2.3, ये पॉइंट हट जाएगा, तो 23 × 10⁹/(9/10⁻1), क्या हो जाएगा, देखो a⁻m/a⁻n, a⁻m-n, 23 × 10⁸, 80 आप 23 के पीछे लगा देंगे, ठीक है। लास्ट इज द डायमीटर ऑफ सैटर्न लार्जेस्ट रिंग इज अबाउट दिस वन, तो कैसे लिखेंगे, 4.8 × 10⁵, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, ठीक है। 10 आएगा तो आपने वही फॉर्मूला पढ़ा हुआ, a⁻m/a⁻n, तो m-n यानी 5 - 1, 48 × 10⁴, तो 48 के पीछे 4 जीरो लगा देंगे किलोमीटर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन अप टू दैट पॉइंट। बी सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।